सो रिलेटेड टू द फ्लूइड्स हमें 3-4 टॉपिक्स देखना है, 4 टॉपिक देखना है। एक हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा हुआ हाइड्रोडायनेमिक्स, तीसरा हुआ सरफेस टेंशन, चौथा हुआ विस्कोसिटी। दीज आर द 4 चैप्टर्स रिलेटेड टू फ्लूइड्स। और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, सारे आर्टिकल पे क्वेश्चंस आते हैं। विस्कोसिटी पे थोड़ा सा कम आता है, बाकी सारे पे बड़े इंटरेस्टिंग 1 मार्क वाला क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं, 1 मिनट में करने के लायक क्वेश्चंस होते हैं। दिस चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक देम। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो चैप्टर का नाम लेंगे हम फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड किसको कहते हैं? समथिंग विच कैन फ्लो। तो रिलेटेड चीजों को पहले हम एक एक करके देखेंगे। पहला हुआ डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। किसी एक मटेरियल का डेंसिटी को हम कैसे पता करते हैं? मास बाई वॉल्यूम। ये हमें जरूरत में आएगा, तो हमें समझ में आना चाहिए। डेंसिटी ऑफ ए बॉडी यू नो इज डिनोटेड एज रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी हो गया मास बाई वॉल्यूम, यू अंडरस्टैंड। डेंसिटी ऑफ ये मास बाई वॉल्यूम में एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी। भी क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय बॉडी। डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, ध्यान से देखें। डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल फॉर्मूला तो वही है, अलग तो कुछ है नहीं। डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल की बात अगर करेंगे तो अगेन ये भी तो है मास बाई वॉल्यूम। इट इज मास ऑफ मटेरियल बाय वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सर अंतर क्या है? अंतर बहुत है भैया। कोई बॉडी, कोई स्फीयर रखा है, हॉलो स्फीयर, उसका डेंसिटी क्या है? मास बाई वॉल्यूम। मान लो कि इट इज मेड अप ऑफ आयरन। आयरन का डेंसिटी क्या है? मास ऑफ आयरन बाई वॉल्यूम ऑफ आयरन। समझे कि ये हम कहेंगे कि थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, यहां से आपको फिगर में दिखा देंगे तो ठीक रहेगा। अंतर समझो, ये हमें जरूरत में आने वाला है, क्योंकि आगे आगे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटेड वगैरह चीजें देखेंगे। तो सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक स्फीयर है, चल रहे स्फीयर, ये हो गया स्फीयर है। हॉलो स्फीयर है, चलो मानते हैं। ये क्या है? एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। ये हॉलो स्फीयर कैसा है? थोड़ा मैं फिगर में दिखाता हूं। ये हॉलो स्फीयर है। चलिए हम कहेंगे ये हॉलो स्फीयर में का मास मान लो m है। मास ऑफ द स्फीयर इज m। और सपोज चलो ये भी मान लेते हैं कि ये जो हॉलो स्फीयर है इसका मटेरियल का वॉल्यूम है v1 और अंदर जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम है v2। ये v2 है और ये वॉल्यूम कितना है? v1 है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया स्फीयर का? v1 प्लस v2। में भी थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। यस, समझ में? तो अगर हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ द बॉडी मतलब द स्फीयर क्या है? मास बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। एंड डेंसिटी ऑफ द मेटल, तो मास तो वही है, एयर का कोई मास थोड़ी है वहां पर, लेकिन वॉल्यूम कितना है? v1 only. You see there are two different terms. Sometimes people call it average density. No average density. Density of the body. इस बॉडी का डेंसिटी कितना है? तो how the masses are distributed उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉडी का डेंसिटी मटेरियल का डेंसिटी से अलग है। Hopefully you understand. पहले हम दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे जो इसके ऊपर भी आते हैं।
two liquids have densities ρ1 and ρ2. Find density of mixture of liquids. ये दोनों लिक्विड का एक मिक्सचर बना है. You smart people, you understand the meaning of mixture. मतलब there is no chemical reaction between them. Number of molecules remain same for individual liquids. Find density of mixture of liquid if equal mass are mixed. इसका जितना मास लिए उसका भी उतना मास लिए, दोनों का बराबर मास लेके मिक्स कर दी. विद बी इक्वल वॉल्यूम आर मिक्स्ड. दोनों ही केस में बराबर मास मिला दिए, डेंसिटी क्या हो जाएगा? टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का. सो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, देखो इजी चीजें, थोड़ा मैं स्पीड में जाऊंगा. डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज टोटल मास ऑफ द मिक्सचर. मान लो कि दोनों का मास m, इक्वल मास ऐड किए हैं तो m प्लस m, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम. पहला वाला मास का वॉल्यूम कितना होगा? अरे डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मास बाई डेंसिटी. तो पहला वाला मास का डेंसिटी हो गया m बाई ρ1, दूसरे का m बाई ρ2. दोनों का वॉल्यूम को जोड़ो, दिस इज द टोटल वॉल्यूम एंड दिस इज द टोटल मास. आई होप यू अंडरस्टैंड. बच्चों वाली चीज है, ज्यादा नहीं फैला सकते. समझ में आया? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. बिट ए की बात कर रहे हैं, व्हेन इक्वल मास आर एडेड. दैट वे व्हाट यू फाइंड, ऊपर है 2m, ये ρ1 ρ2 ऊपर गया तो आंसर मिला इज ट्वाइस ऑफ ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2. इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स आर मिक्स्ड, मतलब इसका भी वॉल्यूम उसका भी वॉल्यूम. तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा? दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो ये हो गया v, ये भी ले लिए v, टोटल वॉल्यूम हो गया 2v. टोटल मास कितना होगा? ρ1 इंटू v. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज द मास. पहले वाले का मास, दूसरे वाले का ρ2 इंटू v. टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम गिव्स यू दी density of the mixture, that is ρ1 plus ρ2 by 2. I hope I have helped you to understand. यादें रखना है, निकालने के लिए समय कहाँ मिलता है? Doctors are to do smartly and promptly. सोचने की मौका नहीं मिलता है, इसलिए उस डॉक्टर के पास लोग जाते हैं वो जो इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, देखते देखते मेडिसिन बता देगा. ठीक है ना? तो प्रैक्टिस इतना ज्यादा रहेगा कि सोचना नहीं है. पता चला आप जाके बीमारी बताए और अपना बुक फैला के देख रहा है क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है. हो सकता है कि अच्छा मेडिसिन देगा लेकिन तब तक पेशेंट परलोक सीधा गया होगा. देखो तो आंसर बोलो. मतलब इतना प्रैक्टिस रखो कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऐड किए तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, इक्वल मास ऐड किए तो 2 ρ1 ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2. योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. डेंसिटी वी अंडरस्टैंड. देन ये था फ्लूइड्स के डेंसिटी के बारे में देखे तो नंबरिंग ना क्यों कर दे. ये डेंसिटी हो गया 1. पॉइंट नंबर 2, फ्लूइड प्रेशर. एट ए डेप्थ h below the level of fluid is ρgh. कोई एक कंटेनर में कुछ फ्लूइड है, here is some fluid, और आपको पूछा गया what is the fluid pressure at a depth h below the level of the fluid. सपोज यहां से कुछ h नीचे
यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर क्या है, ये फ्लूइड का डेंसिटी रो है, इट इज गिवन बाय रो जी एच। हरिओम हाँ नहीं 11 कोई चीज ना मैसेज देखिए ना ग्रुप रहिए। हाँ समझ में आया, प्रेशर इज रो जी एच, ये फॉर्मूला सबको मालूम है। कैसे हुआ जानना है तो यू हैव टू गो फॉर दी अगेन थ्योरी पढ़ा है, थोड़ा सा बता देता हूँ, सोचने में मदद होगा। मान लो कि ये फ्लूइड है और मुझे पूछा गया व्हाट इज द प्रेशर हियर, मैं देख रहा हूँ कि ये फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लेता हूँ। ये फ्लूइड रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि नीचे वाला फ्लूइड इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रखा है, पकड़ के रखा है। कितना फोर्स दे रहा है मालूम नहीं है, लेकिन जो भी फोर्स दे रहा है दैट बाई एरिया इज द प्रेशर, दैट बाई एरिया इज द प्रेशर। अगर ये डेप्थ h है तो अगर इसका एरिया a है तो प्रेशर हो गया फोर्स बाई एरिया। प्रेशर कितना हो गया? प्रेशर हो गया फोर्स बाई एरिया। लिखने की जरूरत नहीं, खाली देख लो, कभी कभार न्यूमेरिकल सोचने में मदद मिलेगा। बाई एरिया F क्या है? ये जो इसको पकड़ के रखा है, इसका वेट, वेट क्या है इसका? वेट है तो इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा मास इंटू जी। वॉल्यूम कितना है? AH, मास कितना है? रो AH, वेट कितना है? इंटू जी बाई A, तो क्या हो गया ये? रो जी एच। समझ में? सो एट एनी डेप्थ h बिलो द लेवल ऑफ लिक्विड द प्रेशर इज रो जी एच। ये चीज आपको समझ में आया? नीट के लिए तैयारी करें तो थिंग्स शुड बी डिफरेंट नो अकॉर्डिंगली। रो जी एच हो गया हमारा प्रेशर एट ए डेप्थ h। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये h क्या है? h इज वर्टिकल हाइट ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड, vertical height of level of liquid from point of concern। तो फ्लूइड प्रेशर को अदरवाइज भी कहते हैं गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर को गॉज प्रेशर कहते हैं। ध्यान रहे, प्रेशर एंड फ्लूइड प्रेशर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द फ्लूइड प्रेशर हियर, रो जी एच, व्हाट इज द प्रेशर हियर, इट इज नॉट रो जी एच, इट इज रो जी एच प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमिंग हियर। समझ में आ रहा है? उसको कंसीडर में लेना है, बताएंगे उसको आगे आगे हम पढ़ेंगे। सो एच हो गया वर्टिकल हाइट ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंसर्न। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये मान लो कि कोई एक कंटेनर है, मान लो ऐसा वाला, या फिर कोई एक कंटेनर है ऐसे वाला। नाउ लुक एट दिस टू कंटेनर्स। सपोज दे हैव लिक्विड अप टू द सेम लेवल, इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, और सपोज यू आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ लिक्विड इन ईदर केस। ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, एक मिनट थोड़ा। हाँ, यहाँ पर जो लिक्विड है यहाँ पर भी वही लिक्विड है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का लिक्विड दोनों बराबर टाइप के लिक्विड है, मतलब दोनों का रो बराबर है। अब लग रहा है कि इसमें ज्यादा लिक्विड है, यहाँ पर कम लिक्विड है, तो आप कहोगे फ्लूइड प्रेशर एट ए, फ्लूइड प्रेशर एट बी विल बी डिफरेंट। नो, दोनों ही केस में H बराबर है, तो आप कहोगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, प्रेशर बराबर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ज्यादा लिक्विड होने से ज्यादा प्रेशर नहीं होता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी हाइट। बोथ दी केस ये क्या है? फ्लूइड प्रेशर रो जी एच। ठीक है, जब हम प्रेशर कहेंगे उसको टोटल प्रेशर कहेंगे। अभी प्रेशर P मतलब आप गॉज प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
Supposing I have another case, here is a test tube held in this form. और पता चला कि ये टेस्ट ट्यूब में कुछ लिक्विड यहाँ पर रखे हुए हैं। ये लिक्विड कुछ है यहाँ पे, क्या लिक्विड है? आप कहोगे कि सपोज द लिक्विड हियर इज ऑफ डेंसिटी रो, और दिया गया है कि बताओ व्हाट इज द फ्लूइड प्रेशर एट पॉइंट ए। डाटा क्या दिया है? डाटा दिया है ये लेंथ है एल, ठीक है, और ये एंगल दे दिया सपोज थीटा। तो आप कहोगे प्रेशर एट ए इज रो जी एच। यस यस यस, वर्टिकल हाइट ऑफ, ध्यान रहे, इट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, यहां से सॉरी, इट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, यहां से इसका हाइट कितना है, वर्टिकल हाइट, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एच। ये हाइट को देखना है। क्या बातें समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे इट इज रो जी एच, और ये अगर एल है, ये थीटा है, तो ये एल साइन थीटा होगा, ये सबको मालूम है। So it doesn't depend upon the volume of the fluid above the point of concern, nor it depends upon the length of the fluid. It all depends upon the vertical height of free surface. ठीक है? I can give you one more example, जो हमें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। Suppose I say here is a container of liquid, and this liquid container is pulled in this direction with some acceleration. So you will see the pseudo force. The pseudo force will play, and the liquid inside will acquire a shape like this. ये आपको समझ में आ रहा है कि अंदर का लिक्विड का शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आप इधर को खींच रहे हो। कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, यहाँ पे कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। डोंट लुक एट दिस डिस्टेंस, आप ये डिस्टेंस को मत देखना, डोंट लुक एट दिस डिस्टेंस, ये देखना नहीं है। क्या देखना है? वर्टिकल हाइट। समझ में आया? यू हैव टू कंसीडर द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, ये देखना है h। अगर ये h है तो आप कहोगे प्रेशर एट ए इज रो जी एच। मैं हर एक वर्डिंग पे सिग्निफिकेंस ले रहा हूं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न। क्या बात समझ में आया? और अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे कि जो प्रेशर बना, फ्लूइड प्रेशर, वो क्यों बना? इट वॉज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड, एफ वॉज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड। मतलब इफ दिस अरेंजमेंट इज इनसाइड ए लिफ्ट and the lift is moving up or down with certain acceleration, weight of the fluid will be affected. तो उस चीज को भी हमें अकाउंट में लेना जरूरी है। In the expression of P is equal to rho GH, H is vertical height of level of liquid from point of concern. ठीक है, vertical height of level of liquid from point of concern. In expression of, door close, sorry. In expression P is equal to rho GH, G is apparent acceleration due to gravity, apparent acceleration due to gravity, ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अगर ये सारा केस को मैं ले आता हूं, चलो मानते हैं कि ये सारा केस में ये सबको लेके मैं क्या करता हूं, सॉरी, चलो दूसरा केस ड्रॉ कर देते हैं। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब में देयर इज सम अमाउंट ऑफ लिक्विड, ऐसा करके है,
ठीक है, there is some amount of liquid in this test tube, and suppose this test tube is making angle theta, this length is L, है ना, and suppose this arrangement is inside a lift. ये किसी एक लिफ्ट के अंदर है जो कि नीचे जा रहा है with an acceleration a0. तो at this point O, the pressure will be equal to, अगर ये रेस्ट में होता तो होता रो जी एल साइन थीटा, लेकिन as it is coming down with an acceleration a0, the apparent weight will be less because the pseudo force will be upward. कोई मास m a एक्सीलरेशन नीचे आया तो उसका वेट बनता है mg माइनस ma, ऊपर गया तो वेट बनता है mg प्लस ma. तो यहाँ पर g की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, g माइनस a0, क्योंकि लिक्विड का वेट कम हो गया है, accordingly the pressure will be affected. Moreover, suppose I change the case and say कि here is a beaker of liquid which is falling freely under gravity. The level of liquid is at a height h above the base. At the lowest point you are supposed to find out what is the pressure here. So we will say the pressure at the lowest point is 0 because it is under free fall. ये फ्री फॉल में है तो प्रेशर 0 होगा. ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड प्रेशर का. टोटल प्रेशर क्या होगा, सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाद में पढ़ेंगे. वो बताया नहीं, अभी तक मैं जो भी लिख रहा हूँ वो फ्लूइड प्रेशर है. बार बार मैं प्रेशर बोलता हूँ गलती से, मुझे बोलना चाहिए गॉज प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर विल बी 0. ठीक है, तो ये जी के ऊपर भी डिपेंड करता है और डेंसिटी के ऊपर भी तो डिपेंड करता है. हम लोग देखें, we have seen it depends upon density as well as the value of g. ठीक है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम लोग. नाउ टाइम इज लिमिटेड, आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क्स, विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद.